बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी टीवी एक्ट्रेस ने आसिम रियाज की क्लास लगाई है और उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 को तो ड्रामा ही बता दिया। जी हाँ, एक कंट्रोवर्सी हुई थी सीजन 14 में रोहित शेट्टी और अभिषेक और आसिम रियाज के बीच। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 ये शुरू ही हुआ था कि भैया इसमें ऐसी लड़ाई हुई कि आसिम रियाज को शो से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद कई सारी चीजें हुई। शो की टीआरपी आई तो लोगों ने आसिम का सपोर्ट किया और कहा कि आसिम के जाते ही शो गिर गया। इतना ड्रामा हुआ कि लोगों ने आसिम को गाली भी दी। कुछ लोगों ने कहा कि आसिम के अंदर फालतू की अकड़ है, रोहित शेट्टी को एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए था, और मतलब दोनों तरह के मिले जुले बयान आए। इसी मामले पर अब इमली की फेम सुंबुल तौकीर ने अपनी राय दी है और कहा कि यह सब जरूरी नहीं था, यह सब जरूरी नहीं था। क्या कुछ कहा है सुंबुल ने, चलिए पूरी डिटेल में बताते हैं। पहले खतरों के खिलाड़ी और अब बिग बॉस, माने ऐसा लग रहा है कि एक जैसे हैं। सुंबुल ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के ये जो कंट्रोवर्सी थी इस पर एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि ये शो अब बिग बॉस की तरह लगने लगा है और मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। अगर ऐसा ही है तो फिर दो अलग अलग शो क्यों रखे हुए हैं, बस कंटेस्टेंट और ड्रामे के लिए? भाई अगर मिक्स कर दो तो फिर खतरों के खिलाड़ी में अगर आप थोड़ा सा ड्रामा डाल दो तो दो शो की हमें जरूरत ही नहीं है। मुझे लगा कि ये सब बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि शो तो सिर्फ स्टंट्स के लिए था, ड्रामेबाजी के लिए नहीं। अब किसकी गलती थी किसकी नहीं थी आपको बता देता हूं कि सीजन 14 शुरू हुआ था, आसिम रियाज की बहुत ज्यादा बज़ थी, बहुत ज्यादा हुआ था कि आसिम रियाज आए, शो के सबसे महंगे कंटेस्टेंट थे। लेकिन शुरू में ही आसिम रियाज, आशीष, नियति, इन तीनों को एक स्टंट दिया गया। एक सीसॉ था, उस पर झंडे लटके हुए थे। ये टास्क पूरा करने के लिए आपको जाना था। अब आशीष और नियति ने इस काम को बहुत आसानी से पूरा कर लिया, इस टास्क को निपटा दिया। लेकिन आसिम ऐसा लगा काफी परेशान नजर आए, वो शो नहीं कर पाए, वो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पाए और उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो है ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रोहित शेट्टी को एक रिहर्सल वीडियो दिखाए, आसिम को रिहर्सल वीडियो दिखाए जिसमें दोनों के बीच तकरार बढ़ गई। फिर अभिषेक और एक्चुअली जब मैंने पूरे वीडियोस देखे मुझे लगा कि पूरे ग्रुप ने आसिम को टारगेट किया। सबने पहले उकसाया, फिर जब आसिम को गुस्सा निकला अभिषेक पर, लेकिन फिर जब आसिम रोहित शेट्टी के पास गए तो वहां पर मामला ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मुझसे, रोहित शेट्टी ने कहा था कि मुझसे बहस नहीं, मैं यहीं उठा के पटक दूंगा। उसके बाद आसिम रियाज का जो पारा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभिषेक को लेकर शालीन भनूट सबको उन्होंने सुनाई और फिर आखिर में रोहित शेट्टी के भी वो सामने कन्फ्रंट करने के लिए पहुंच गए। तो दोस्त ये चीज थोड़ी दिक्कत देगी। उसके बाद आसिम रियाज को बाहर कर दिया गया। अब एक खिलाड़ी है, वैसे ऐसा नहीं कि पूरा सुंबुल तौकीर कह रहे हैं कि शो पूरा बेकार, ना। आसिम के अलावा खतरों खिलाड़ी में कई सारे और कंटेस्टेंट जैसे शालीन भनौट, कश्मीर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, निमृत कौर है, शुमोना खैर 2 बार से लास्ट में चल रही हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा शिल्पा शिंदे एलिमिनेट हो गई हैं, कृष्णा श्रॉफ भी एलिमिनेट हो गई हैं। फिर जब सुंबुल से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि निम्रत एक बहुत ही मजबूत फीमेल कैरेक्टर है, मैं उन्हें दिल से पसंद करती हूं और काफी वक्त से उन्हें मिस कर रही हूं। काफी दिन हो गए हैं उन्हें देखे हुए और हकीकत में मैं उनके लिए ही खतरों के खिलाड़ी देख भी रही हूं जब भी मुझे वक्त मिलता है तब। कुल मिला के बात यह है कि सुंबुल तौकीर की अगर बात करूं तो अपने शो काव्य के जज्बा एक जुनून, इसमें मिश्कित वर्मा के साथ नजर आ रही हैं। सुंबुल बिग बॉस सीजन 16 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। वो शो में काफी आगे तक गई थी लेकिन जीत नहीं पाई थी, ये बात दूसरी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि खतरों खिलाड़ी शो भी बेकार और आसिम ने जो किया उसकी जरूरत थी नहीं, बात को सुलझाया जा सकता था। आपको क्या लगता है कि आसिम ने जो किया वो सही था या नहीं? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।